हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएनएस अप्रोच। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप इस सीरीज को बहुत ही प्रॉपरली देख रहे होंगे और आप अपनी केवीएस की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास फर्स्ट के हम हर एक चैप्टर्स को कंटिन्यू यहाँ पे देखते आ रहे हैं, उसके बारे में एक ओवरव्यू, एक आइडिया दे रहे हैं कि क्या उस चैप्टर में क्या प्रेजेंट है और क्या क्या आप वहां से बेनिफिट ले सकते हो, किस वे से आप अपनी टीचिंग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आपको विदाउट टीएलएम क्या क्या आइडियाज लेके वहां पढ़ाना है। ओके, तो इसके लिए आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि किस क्लास के लिए आप कितने लेवल तक पढ़ाओगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको बच्चे को एडिशन पढ़ाना है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, तो वहां पे पहले कहाँ तक एडिशन गया है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सिंगल डिजिट तक गया है। ओके, दैट मीन सपोज आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल, 7+2, सो ये क्या हो गया, 9 हो गया। अभी वहां पे 2 डिजिट्स की बात नहीं हुई है, ठीक है, अभी अभी तक के चैप्टर्स में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो आइए इसमें देखते हैं क्या है ये। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन जैसा कि आप सब लोग जानते हो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ओके, टेक अवे मींस कोई चीज निकाल लेना उसमें से, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फिगर्स के थ्रू बच्चों को समझाया गया है कि सपोज हियर वी हैव 4 फ्लावर। ओके, क्या कर लिया, टेक अवे मतलब निकाल लिया। कितने फ्लावर्स, 2 फ्लावर्स। अगर इसने अपनी फ्रेंड को दे दिया तो कितना फ्लावर बचा इस गर्ल के पास, शी हैज लेफ्ट विथ 3 फ्लावर्स। क्लियर। तो यहाँ पे आप बच्चों को सिखाएंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग टेक अवे करते हैं, पहले निकालते हैं, फिर कितनी लेफ्ट क्वांटिटी है उसके बारे में बातें करते हैं। ऑन द अदर हैंड आप यहीं से बच्चे को एडिशन भी समझा सकते हो कि जब बच्चों एडिशन की बात हो रही थी तो आपने ऑब्जर्व किया था, यहाँ लिखा था 5 फ्लावर्स एंड लिखा था, एंड मींस हम उसको ऐड करने जा रहे थे साथ साथ। ठीक है, दैट मींस ऑल टुगेदर, सब्ट्रैक्शन मींस टेक अवे। ठीक है, वहां पे निकाला जाता है। अब क्या किया आपने, ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे उठा लिया। अब देखिए एग्जाम्पल बेस देने का तरीका क्या है, लाइक अगर आपको इंटरव्यू ने बोला कि आपको सब्ट्रैक्शन पढ़ाना है फॉर क्लास फर्स्ट, सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपको कुछ स्टोरी वे से शुरू करनी है अपनी बातें। ठीक है, अभी बच्चे को सब्ट्रैक्शन का साइन भी नॉलेज नहीं है, अभी बच्चे को कुछ भी नहीं पता सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो आप उसी वे से पहले सोचोगे, एक बच्चे की तरह सोचिए कि आप उसको कैसे समझा सकते हो। तो पहले आपने क्या सोचा, मैं आपको यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। क्या कर लिया आपने, कुछ बच्चे को उसी के लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिए। जैसे कि लाइक स्टूडेंट्स, आप सबके चॉकलेट्स तो फेवरेट होंगे ऑफ कोर्स, थे ना, या फिर फ्रूट्स का आप एग्जांपल ले सकते हो। फिर आपने कह दिया कि अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और आपको वो चॉकलेट शेयर करने पड़ रहे हैं अपने छोटी बहन के साथ, है ना, तो क्या करोगे आप। आपने क्या करा, आपने अपनी छोटी बहन को एक चॉकलेट दे दिया। सो कैन यू टेल मी आपके पास कितने चॉकलेट बचे। तो फिर बच्चे आपको बताएंगे कि मैम जब एक दे दिया तो उसका मतलब 4 बचे। क्यों, अब बच्चे को नंबर्स का आइडिया हो चुका है ना, दैट वी हैव डन इन द चैप्टर नंबर 2। ओके, तब आप देख रहे होंगे एक सीरीज में चल रहे हैं, नंबर्स की बातें कर ली हैं, ठीक है, फिर एडिशन की बातें कर ली, फिर सब्ट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं। तो स्टोरी से समझाया, ठीक है। फिर आप बच्चे को समझाइए कि जो साइन होते हैं दैट विल बी कॉल्ड सब्ट्रैक्शन का साइन है, और फिर आप उन्हें अच्छे से, और फिर आप उन्हें बता सकते हो कि आपकी बुक्स में देखिए कितने अच्छे अच्छे फिगर्स बने हैं। फिगर्स में आप देखो, जैसे कि देखिए पहले वाले फिगर में ऐसे हुआ, सेकंड वाले में देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे देखिए कितनी लीव्स हैं, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स बताएंगे मैम 4 लीव्स हैं। ओके, फिर आप बताओगे कि अगर 4 लीव्स हैं, इसमें से 2 लीव्स क्या हो गई, निकाल दी गई। सो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स कितनी लीव्स लेफ्ट हुई। तो बच्चे फिर आपको बताएंगे कि मैम 2 लीव्स लेफ्ट हुई। अब साथ साथ आप बच्चे को लिखना भी सिखाओगे। टू टू को लिखने का वे क्या था, लेफ्ट कर्व देन स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट कर्व स्लीपिंग लाइन। ओके, इन दिस वे यू कैन टेल वेरी वेल। चलिए अब ऐसे ही आगे मूव करते, देखिए सेम वही चीज है। बटरफ्लाइज का भी देखिए ऐसे ही बात हो रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, फिर देखिए पेंसिल्स के बारे में बात हो रही है कि जो बॉय है उसके पास इतनी पेंसिल्स है, उसने अपनी इतनी पेंसिल्स अपने फ्रेंड को दे दी, तो कितनी पेंसिल लेफ्ट हुई। ओके, तो ये बस आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि यहाँ से आप स्टोरी कैसे बनाओगे, बच्चे का बेस कैसे क्लियर करोगे, पहले बात। ठीक है, फिर अब क्या होगा, अगेन आप देख सकते हो वही सब एग्जाम्पल्स हैं। देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे जग है, तो 4 जग कैसे हो गए, ब्रोकन हो गए। तो अब कितने जग लेफ्ट हुए, 2। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, शुरू में यही बात लैंग्वेज में लिखी हुई थी, टेक अवे करके, है ना। बाद में देखिए जब आपने बच्चे को बता दिया कि टेक अवे का सेंस क्या होता है, फिर आपने बच्चे को सिंबल बता दिया, टेक अवे का सब्ट्रैक्शन का साइन क्या होता है, ये वाला साइन होता है। तो अब क्या हुआ, अब आपने सीधे बिना लैंग्वेज के यहाँ देखो बच्चे को सिंबल से समझा दिया कि 6 लिखा है, -4 लिखा है, इसका मतलब ये जग इसमें से निकल रहा है, 4 जग माइनस हो रहा है। ओके, और अगर ये पे प्लस कर देंगे तो 6 जग प्लस हो जाएगा, 6+4 जग प्लस होंगे। क्लियर, देख रहे हो आप कितने अच्छे से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है ना। एनसीईआरटी बुक में यही तो अच्छी चीजें हैं, डायरेक्टली अपर लेवल चीजें नहीं दी हुई हैं, पहले स्टार्टिंग से आपको बताया गया किस वे से आप शुरू करोगे, फिर आप उस ओर तक गए हो। ठीक है, चलिए
ऐसे देखिए यहाँ पे फ्रॉग के भी बारे में कि इतने फ्रॉग थे, इतने फ्रॉग चले गए, ओके, पानी में जंप कर गए तो कितने फ्रॉग बचे। फिर देखिए लीव्स का अगेन यहाँ पे एग्जांपल है। अब देखिए मैंगोज का भी ऐसे ही है, इतने मैंगोज थे तो वन वन मैंगो मीरा ने खा लिया, ओके, तो कितने लेफ्ट बचे, यहाँ पे 4 मैंगोज बचे। ऐसे करके आप बता दोगे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे अब आपको सिंबल्स, यहाँ पे आपको फिगर्स दिए हुए हैं, यू हैव टू राइट द नंबर्स यार, ठीक है, पापा खुद नंबर्स लेके बच्चे को सिखाना है ये कैसे करेंगे। ओके, तो जब आप एक बार बच्चे को सिखा लोगे, पहले फिगर से समझाएगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लोगे आप एग्जाम्पल उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड, फिर आप उसका मतलब बताओगे, फिर आप फिगर से समझाओगे, फिर आप बोर्ड पे फिगर बनाना कि जब जब क्वेश्चन बच्चे से पूछोगे तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे वो, ठीक है। तो ये होता है वेटिंग का, आप ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं डायरेक्टली चले गए तो 5 - 4 बेटा ये होता है, ये होता है सब्ट्रैक्शन का साइन ये हो गया। नो, थोड़ा सा समझाइए, ओके, थोड़ा सा बातों को बनाइए वहां बच्चों को। या आपको यही काम करना है, आपको बच्चों को बच्चों की वजह से सोचना है, मैंने आपको बार बार यही बात बोल रखा है, ठीक है। इंटरव्यूअर यहाँ पे वही नोटिस करेंगे कि जब वो आपको बोलते हैं क्लास फर्स्ट के लिए, तो आप ऐसा तो नहीं कि क्लास थर्ड के वजह से आप डायरेक्ट जंप कर जा रहे हो, नो, क्लास थर्ड के बच्चे को आइडिया है, उसे सब्ट्रैक्शन का साइन पता है, उसे इतना डीप बताने की जरूरत नहीं है, बट देन ऑल्सो यू कैन टेक अ स्टोरी एग्जाम्पल, आप तब भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट वहां पे आप देखोगे मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स भी बच्चों के लिए शामिल होते हैं, ठीक है। क्लास फर्स्ट में अभी नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, मे बी आगे के चैप्टर्स में हो, आई डोंट नो, बट यस हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं तब हमें आइडिया लगेगा, ठीक है। फिलहाल सब्ट्रैक्शन बेसिक्स ऐसे ही आप पढ़ाओगे, रिमेंबर वेरी वेल, ओके। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब देखिए ये कितना अच्छा है। अब आपने क्या करा यहाँ पे, फिर से बच्चों को क्या समझाया, देखिए सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हो तो आपने क्या बोला, यहाँ पे देखिए थ्री थ्री काउ है, ठीक है, तो थ्री में से क्या दिख रहा है आपको, वन चली गई, तो क्या बचे यहाँ पे, 2 काउज लेफ्ट हुए। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे देखिए बुक्स है, यहाँ पे देखिए 3 बुक्स है। आपने क्या देखा यहाँ पे 7 बुक्स है ना ओवरऑल। तो अब आप यहाँ पे देखिए बता सकते हो कैसे करके, ऐसे आप लिख सकते हो कि पूरी बुक्स कितनी है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 7, ठीक है, पूरी बुक्स लिख दीजिए कितनी बुक्स हैं। उसके बाद आप बताओगे कि इतनी बुक्स हमने हटा ली, कितनी बुक्स, 1 2 3, 3 बुक्स क्या करी, हटा ली। तो जस्ट टेल मी कितने बुक्स लेफ्ट हुए यहाँ पे, 1 2 3 4, तो आप बताओगे कि 4 बुक्स लेफ्ट हो गए। क्लियर। ऐसे देखिए यहाँ भी है ना, क्या बताओगे आप, यहाँ पे देखिए कितने यहाँ पे टोमेटो, 1 2 3 4, 4 टोमेटोज है। अब बताइए 4 में से कितने टोमेटोज हटाए, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हटाए। अब आप बच्चों को बताओगे कंसेप्ट ऑफ जीरो, आई हैव टोल्ड यू ना इन द चैप्टर नंबर 2, क्या था वो, वहां पे आपने मैंने आपको बताया था ना, जीरो मतलब कुछ नहीं, नथिंग। जब हमने यहाँ पे कुछ हटाया ही नहीं तो हमने माइनस क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने जीरो माइनस किया, तो हमें क्या मिलेगा, अगेन हियर वी हैव 4 टोमेटोज लेफ्ट, ओके। ऐसे आप बच्चे को बताएंगे। क्लियर। ऐसे देखिए यहाँ भी थ्रेड का एग्जांपल। अब आगे मूव करते हैं। देखो अब आपने क्या करा, बच्चे को फिगर से सिखा दिया, ठीक है, दैट इज ओके। अब जैसे कि हमने एडिशन में क्या किया था, हॉरिजॉन्टल की बातें की थी, वर्टिकल की बातें की थी ना, ये क्या है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल वाला सब्ट्रैक्शन, ओके, एंड दिस इज द या दिस इज द वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। अब आप बच्चों को यहाँ पे क्या सिखाएंगे, देखो वहां पे हम लोग लाइक सर्कल्स की बातें थे ना कर रहे थे कि हम डॉट्स रखेंगे तो डॉट्स को काउंट करेंगे, वैसे यहाँ पे देखिए आपने क्या बोला 5 - 4, तो आपने पहले क्या कहा कि बच्चों से 5 सर्कल्स या फिर 5 डॉट्स को ड्रॉ कर ले, ठीक है। फिर आपने बोला -4 है तो क्या करना है बच्चों, हमें टेक अवे कर देना, हमें हटा देना है, कितने 4 यहाँ पे बॉल्स को, सो आपने 4 यहाँ पे कट कर दिया, हाउ मेनी लेफ्ट, 1 लेफ्ट, दैट विल बी द आंसर। क्लियर। यही वे आप बच्चों को सिखाओगे कि जब बच्चों में ऐसे लिख रहे थे ऐसे लिखा, अब वर्टिकल में जब लिखेंगे तो ये साइन सब्ट्रैक्शन का यहाँ लगता है, ऐसे बॉक्स बनाते हैं और ऐसे आंसर लिखते हैं, ओके। ये दोनों सेम चीजें हैं बट लिखने का स्टाइल अलग है, ओके। and this way you can do the explanation. Also you can do like this कि हमने 5 क्या कर दी, 5 लाइंस ड्रॉ कर दी, 1 2 3 4 5। फिर आपने बच्चों से बोला कि अगर ये 5 लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ तो की है लेकिन मुझे 4 लाइंस को गायब करना है, ठीक है, तो आप बोलोगे देखो हमने 4 लाइंस को कट कर दी, 1 2 3 4, सो आई गॉट 1 लाइन लेफ्ट ना, तो दैट विल बी द आंसर, ओके। ऐसे भी बता सकते हो आप सर्कल के थ्रू, देखिए सेम चीज है यहाँ पे, वही एग्जाम्पल है, ओके। तो ऐसे आप सिखाइए बच्चे को तो इजी होगा। फिर आप उन्हें धीमे धीमे फिंगर्स के भी सिखाइए कि बच्चों चलिए फिंगर से हमारे पास क्या करना है, मुझे मान लीजिए 4 में से 4 को माइनस करना है, क्या करेंगे आप सब लोग 4 फिंगर्स ओपन करो, 1 2 3 4। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको माइनस करना है 4, मतलब ये सारी फिंगर्स को गायब करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4, जैसे मैंने गायब किया कितनी फिंगर्स बची, नो ना कुछ भी नहीं बची, तो कुछ भी नहीं को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, जीरो, या सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लिखेंगे जीरो, है ना, देखिए आंसर आ चुका है। ऐसे आप समझाओगे, ठीक है, ओके। चलो
पहले मैंने क्या बताया आपको, पहले बेसिक वे से बता सकते हो, स्टोरी के मेथड से, उसके बाद उन्हें थोड़ा फिगर्स दिखाइए, फिगर से बच्चों में इंटरेस्ट आ जाता है, फिर आप उन्हें डॉट्स वाला बता दीजिए, लाइंस वाला बता दीजिए, फिर आप उन्हें फिंगर भी सिखा दीजिए, तो फिंगर पे बच्चा फटाफट कैलकुलेशन कर लेगा। बट वो फटाफट करने के लिए पहले उसे स्लो स्लो समझाना पड़ेगा, ठीक है, तब उसका कैलकुलेशन तेज होगा कि हाँ जी 8 - 3 है, चलो ये है 5, ये है 3, मैंने खोल लिया, 8 हो गया, 8 में से 3 माइनस कर दे, कितना बचा 5, फटाफट कर लेगा, है ना। पर तो बच्चे को टाइम लगता है, कोई भी चीज को किसी भी सीखने में हमेशा टाइम लगता है। ओके, इनफैक्ट हम भी सीख रहे तो हमें भी वक्त लग रहा है ना, पहले मैंने खुद समझी है एनसीईआरटी को उसमें क्या दिया हुआ है क्लास फर्स्ट में, तब हम लोगों का दिमाग चल रहा है कि ओके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल उठा सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, हम सब सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीख लेंगे। ओके, यस, और सबको केवीएस में सिलेक्शन मिल भी जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, मैच करना है, फिर से वही बात है, आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे हमने एडिशन किया था ना, वहां पे सेम चीज है, आपने करा 4 - 2, तो क्या आ रहा है, बच्चों ने बता दिया, यहाँ पे 2 आ रहा है, आराम से करके वो सिखाओगे, आप कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट क्योंकि अब आपने इतना बच्चे को समझा लिया, ट्राई करिए फिंगर मेथड यूज। ओके, यूज कराइए, 4 है, 2 माइनस करा, 2 बचा, यस 2 यहाँ मैच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे 7 वाला कर लीजिए, 7 है तो आपने बोला 2 माइनस कर देंगे तो 5 बचा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको 5 से मैच कर दो। ओके, अब ऐसे जैसे यहाँ मैच किया, वैसे राइट में भी आप सॉल्व करोगे, मैच करोगे। ये क्या, देखिए 9 में से 5 है, तो आपने बता दिया कि 9 फिंगर्स आप लोग ओपन कीजिए, देखिए 9 फिंगर्स ओपन हो गए, 5 माइनस कर दिया, कितने लेफ्ट हुए, देखो 1 2 3 4, सो ये वी हैव 4 फिंगर्स लेफ्ट, तो क्या करेंगे, देखिए ये सेम मैच कर देंगे। क्लियर? ओके, ऐसे आप सारे मैच करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए, अब ये तो बस समझा लिया आपने। अब देखिए ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल वाली एडिशन है, सॉरी सब्ट्रैक्शन है जिसकी हम बातें कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, आपको 4 में से 2 माइनस करना है। फिर से सिंपल है, या तो लाइंस वाला डॉट वाला यूज करिए, या तो सिंपली आप इससे बता दो, फिगर से, है ना, अपने फिंगर से बता दो। तो क्या बोलोगे, 4 में से 2 माइनस करा, 2 आया, 5 था, 2 फिंगर्स को बंद कर दिया, 3 बचा, है ना, तो 1 2 3। अब बच्चे को साथ साथ बोल बोल के लिखवाइए भी, ताकि वो भूले ना लिखने का तरीका। क्या बताया था आपने, 3 को लिखने का वे क्या बताया था, लेफ्ट कर्व, तो ऐसे आप बता सकते, देखो लेफ्ट कर्व है, देन लेफ्ट कर्व। ओके, या फिर आप बता सकते हो कि मैंने 2 उल्टे सी को देखिए ज्वाइन कर दिया, जो भी बच्चे को वे समझ में आए। ठीक है, फिर देखिए 7 है, 7 माइनस करना है तो ऑफकोर्स 0 आ जाएगा, आपने बोल दिया, ऐसे सर्कल बना देते हैं, वो 0 बन जाता है। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं। जैसे अभी हॉरिजॉन्टल वाला किया, वैसे देखिए वर्टिकल वाला भी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, 9 है, 7 माइनस करना है, तो बच्चे को समझ में आएगा। ओके, ऐसे आप लोगों ने माइनस करना सिखा दिया। ये देखिए जरूरी क्यों है बताना, अभी अभी बच्चा छोटा है, उसे आइडिया नहीं कि 7 पहले फिंगर खोलूं, फिर 9 गैप करूं, कि 9 खोलूं तब 7 गैप करूं, है ना। तो अभी वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जानते हो कि 7 में से 9 माइनस नहीं हो पाएगा, फिर तो वो नेगेटिव में पहुंच गया है ना, इंटीजर्स वगैरह। अभी बच्चे को नॉलेज नहीं है, अभी वो फर्स्ट क्लास में। तो आप उन्हें सिखाओगे कि जो बेटा ऊपर लिखा रहता है उतने फिंगर्स को ओपन करना है, जो नीचे लिखा रहता है उतने फिंगर्स को गायब करना है ना। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे आप बच्चे को यहाँ भी समझाओगे कि बेटा जो लेफ्ट में लिखा रहता है उतने फिंगर्स ओपन करना है, जो इसके बाद लिखा है उतने फिंगर्स को गायब करना है। क्लियर? चलो अब आगे मूव करते हैं। अब ये है इसका लास्ट एक्सरसाइज, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखो कितना अलग है ना। जब बच्चों को इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर आप इस पे आ रहे हो, क्या बताओगे आप इसमें, देखिए ये लिखा है 8 माइनस बॉक्स से इज इक्वल टू 7। अब इसको समझाने के लिए आप एक अच्छे सा वे आप ऐसे बच्चों को बता सकते हो कि बच्चों जब आपका फर्स्ट नंबर दिया हो, लास्ट नंबर दिया हो, मतलब इक्वल टू के बाद का, और आपको मिडिल नंबर निकालना हो, तो क्या करिए, आप ये वाले नंबर में से ना इसको माइनस कर दीजिए। कैसे, देखिए आप क्या करो, आप 8 फिंगर्स को ओपन कर लो, कर लिया ओपन। अब क्या करोगे, 8 फिंगर्स को ओपन करने के बाद 7 को गायब कर दो, 7 फिंगर्स को, देखिए मैंने पहले 5 यहां से गायब कर दिया, फिर 6 7, कितने बचे, 1। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 लिख लो। अब आप चेक करो क्या जो आपने आंसर लिखा वो राइट है, कैसे पता करेंगे, जैसे अभी तक सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। अब आप क्या बोलोगे, 8 फिंगर्स को ओपन करना, चलो 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 फटाफट कर लिया ओपन। अब क्या करा जाए, एक एक मतलब 1 फिंगर को माइनस करना, चलो मैंने एक फिंगर को गैप किया, कितने लेफ्ट हुए, काउंट स्टूडेंट, 7 ना, या 7, और देखो आंसर 7 था या नहीं था। तो अभी सबको समझ में आया मैंने क्या बताया। वेनेवर आपको क्या करना हो, वेनेवर यू हैव द फर्स्ट नंबर, you have the last number, and you have to find the out of the middle number, so what you have to do, you have to subtract this one last number from the this one। ठीक है, क्या करोगे आप, ये जो 3 है, देखो जैसे यहाँ पे अभी है क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, बीच वाला गायब है, तो आपको इसको निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 3 फिंगर्स ओपन करिए,
और 3 को माइनस कर दीजिए, कितने बचे? 0। मीन्स यहाँ पे 0 आएगा। फिर आप देखो वेरीफाई भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप इतनी बातें आप सबको समझ में आई होंगी। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा टिपिकल है बच्चे के लिए, पर बिल्कुल टिपिकल नहीं रहेगा जब आप उसे ऐसे बेहतरीन तरीके से समझा दोगे। ओके, इसके लिए खुद भी समझ में आना चाहिए कि वहां कैसे समझाना है। ओके, चलिए, जो मैं आपको टिप्स देती हूँ ना, ये आपको आपके इंटरव्यू तो क्वालिफाई कराएगा ही, साथ साथ आपको यहाँ अपने रियल टीचिंग में भी काफी हेल्प करने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलो अब आगे देखते हैं। ये है आपका 2, ये है आपका 3। क्या करना है आपको? बच्चे को ये बताना है कि यहाँ कौन सा नंबर लिखा जाए ताकि मेरा ये मामला सेट हो जाए, है ना। अब आप इसको कैसे समझे, बच्चे को समझाओगे? आप ऐसे बोलोगे, देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट नंबर, जब हमें पहला नंबर निकालना हो, पहले वाले बॉक्स का पता करना हो, अब मुझे लास्ट पता हो, इस बार मुझे मिडिल पता है, तो क्या करेंगे? इस केस में हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब अभी तक बच्चे को ये नॉलेज नहीं है कि आप साइन को वहां ले जाते हो तो माइनस से प्लस होता है, तो 3 + 2 5 हो गया। अब भी नहीं बता सकते क्योंकि अभी बच्चे को इतना नहीं समझ में आएगा। ओके, तो आप उन्हें थोड़ा सा ऐसे वे में सिखा सकते हो कि मैंने क्या करा बच्चों, जब मिडिल में है, लास्ट में है, तुम दो नंबर्स को ऐड करेंगे। अच्छा, आप लोग बताओ, एडिशन सीखा था ना? क्या सीखा है? 3 को प्लस करेंगे 2 के साथ। पहले चलिए 3 फिंगर्स निकालिए, 1 2 3। फिर क्या करिए, 2 फिंगर्स और निकालिए, 1 2। कितना आया स्टूडेंट्स? काउंट करिए, 5 है ना, 5 आया। चलो, अब इस 5 को चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन हियर वी हैव अ लेफ्ट कर्व, वी गॉट 5। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट। क्लियर हुआ? तो अभी ऐसे आप बच्चे को समझाओगे। क्या समझाओगे? मिडिल वाला गायब है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे। देन यहाँ पे फर्स्ट वाला गायब है, so these numbers we have to add. Okay, 3 + 5 ऐड करेंगे, so we are getting 8. कैसे लिखेंगे? one circle, another circle, we got 8. Okay, so ऐसे आप सारे को समझा लेंगे अच्छे से। यस, सो ये था आपका लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का। आई होप आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी और आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आए होंगे कैसे कैसे आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हो। ओके, अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो, प्रीवियस चैप्टर्स ना देखे हो, तो जरूर जाके देख लें। आप उसे 2 की स्पीड पे ही लगा के देख लीजिए, लेकिन जरूर देख लीजिए ताकि आपको आइडियाज हो जाएगा कि कैसे पढ़ाना है। ठीक है, कि इन केस आपको इंटरव्यू कहते हैं कि आप इस क्लास के लिए ये टॉपिक पढ़ाओ, तो ऑफ कोर्स आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक का पूरा आइडिया दे रही हूँ कि क्या क्या उसमें कंटेंट दिया हो, ताकि आप खुद भी वहां पे इनोवेटिव अच्छे अच्छे आइडियाज ढूंढ सको फॉर योर डेमो। ओके, और साथ साथ मैंने आज ही यहाँ पे सीरीज शुरू कर दी है जहां पे मैं आपको बोर्ड पे लाइव डेमो दे रही हूँ। ओके, मैं आपको बोर्ड पे लाइव डेमो दे रही हूँ हर एक चैप्टर्स का, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ क्लास फर्स्ट। ठीक है, क्लास फर्स्ट के स्टार्टिंग का मैंने पहला यहाँ पे डेमो आपके लिए डाल दिया है। ऐसे ही करके हम रोज आपके लिए डेमो अपलोड करते रहेंगे। ओके, हर एक क्लास का वाइज। अगर आपका कोई और डिमांड हो, एनीथिंग यू वांट, सो कैन राइट इन द लाइक कमेंट बॉक्स कि हाँ जी आपको इस टॉपिक पे आपका डिमांड है, इस पे आपको वीडियोस चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग हियर। ओके, सो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और यस आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। So, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।